हेलो नमस्कार भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका मेरी नई क्लास में जो कि एनटीपीसी के हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन कैसा है। एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 2790 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन 1550, 3100, 775, 4650। देखिए मुझे बताइए, हम संख्या में 80% बढ़ा रहे हैं तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। 80% बढ़ाने पर ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो इससे कम होगा, तभी तो उस संख्या को हम बढ़ाएंगे 80%, तो ये प्राप्त होगा। देखिए कैसे कैसे ऑप्शन दिए इन्होंने बेमतलब के। 3100 हो नहीं सकता, क्योंकि हम संख्या को बढ़ाएंगे तब हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो जो आंसर होगा, जो संख्या होगी वो इससे कम होगी, तो ये हो नहीं सकता। बी ऑप्शन, डी हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता। सी मैंने क्यों काटा, क्योंकि किसी संख्या में 100% की अगर हम वृद्धि करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल से बताता हूं, मैं आपको बोलूं 500 में 100% की वृद्धि करें, 100% वृद्धि करने पर कितना प्राप्त होगा। तो आप बोलेंगे 500 100%, फ्रैक्शन में कितना आएगा 500 बट्टे 100 बट्टे 100। तो 100 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा 500। इसका मतलब 500 पहले था और 100% की वृद्धि करी तो 500 की वृद्धि और हो गई, और वो संख्या हो जाएगी 1000। मतलब किसी संख्या में हम 100% की वृद्धि कर रहे हैं तो वही संख्या ऐड हो जाएगी। जो संख्या है पूरी संख्या, वही संख्या 100% में आ जाती है। अगर मैं बोलूं कोई संख्या है 5, इसमें हम 100% की वृद्धि करें, तो आप बोलेंगे 100% की वृद्धि के बाद क्या आएगा। आप बोलेंगे कि 5 की वृद्धि होगी, तो संख्या कितनी हो जाएगी 5 + 5 10। 200 में 100% की वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी प्राप्त होगी। आप बोलेंगे 200 तो पहले है और 100% की वृद्धि करेंगे तो 200 और हो जाएगी, तो 400 हमें प्राप्त होगी। मतलब 100% की वृद्धि करने पर वही संख्या की वृद्धि होती है अपने आप में, जो कंप्लीट होती है पूरी संख्या की वृद्धि। तो मैंने देखिए क्या करा, 775 में अगर मैं 100% की भी वृद्धि करता हूं ना, तो 100% मतलब अपने आप में 775 पूरा वही संख्या। तो कितना आएगा 1550 की ही वृद्धि हो पा रही है, लेकिन हमें संख्या मिल कितनी रही है 2790। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है 1550। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप करके भी देख लीजिए। 1550 है, इसमें हम 80% की वृद्धि करेंगे। 80% मतलब 80/100। यहां पे कर देता हूं 80/100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, मतलब 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 4/5। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/5। 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 0, 4 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसका मतलब संख्या थी 1550। उसमें जब 80% की वृद्धि करी तो कितनी वृद्धि हुई, आप बोलेंगे 1240। तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हुई जोड़ने पर, आप बोलेंगे 0972, 2790। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप ऑप्शन ध्यान से देखिए। आप ऑप्शन देख के आंसर तक पहुंच सकते थे इस क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसको 20 दिन में पूरा करता है। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करे तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। वो बोलता है काम जो करेंगे कितना भाग उसका शेष रह जाएगा। सबसे पहले आपको पता है कैसे करना है। ए बी, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम, एलसीएम में क्या करेंगे 10 और 20 में जो बड़ा है उसको लिख दीजिए। अब देखिए 20 में 10 का भागा जाता है, आप बोलेंगे जाता है, 20 का जाता है। ये क्या होता है टोटल काम। जो एलसीएम आता है वो आता है टोटल काम, और यहां पे आता है आपका एक दिन का काम, जिसे हम क्या बोलते हैं उनकी दक्षता, एफिशिएंसी। एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, एक दिन का काम जो टोटल काम होता है उससे दिनों की संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 20/10 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ए के एक दिन का काम कितना है 2, और बी के एक दिन का काम कितना है 1।
इसका मतलब है बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है और 10 दिन में 2 2 2 करके 10 दिन तक करके 20 काम को कंप्लीट कर दे रहा है 10 दिनों में। ऐसे डी के एक दिन का काम कितना है? 1। तो मैं बोलूंगा 20 काम को कितने दिन में खत्म करेगा? आप बोलेंगे 20 दिन में, क्योंकि एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब हम देखते हैं उन्होंने कितने दिन साथ काम किया। आप बोलेंगे 6 दिन तक एक साथ काम किया। तो जब वो एक साथ काम करेंगे तो उनके एक दिन का काम कितना होगा बताइए? जब ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके एक दिन का काम कितना होगा? आप बोलेंगे सर ए का है एक दिन का काम 2 और बी का है एक दिन का काम 1। तो दोनों का, ए और बी दोनों का एक दिन का काम टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे टोटल हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3। तो एक दिन में दोनों 3 काम कर रहे हैं। और कितने दिन उन्होंने साथ काम किया? 6 दिन। तो जब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 दिन। तो 6 दिन जब साथ मिलके काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 18 काम। तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया बताइए? कितना भाग शेष रह गया? पहले तो बताइए, टोटल काम 20 था, 18 कर दिया तो बचा कितना? आप बोलेंगे शेष जो बचा है, शेष काम का भाग। भाग कैसे निकालते हैं? शेष काम का भाग उसका हिस्सा। तो कभी भी हिस्सा पूछा है तो नीचे आएगा टोटल जो काम था। तो टोटल कितना काम था? 20। और बचा हुआ ऊपर आ जाएगा जितना बचा हुआ काम है। तो 20 काम टोटल था, 18 इन्होंने साथ मिलकर खत्म कर दिया 6 दिनों में। तो 20 - 18 बचा हुआ काम कितना है? 2। और शेष भाग का काम बोल रहा है इसलिए हम करेंगे जितना शेष काम है अपॉन टोटल काम, ये उसका भाग निकल जाएगा। 2 से काटेंगे हम, 1 10। तो 1/10 शेष काम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। राहुल 30% की छूट डिस्काउंट पर एक बॉक्स खरीदता है जिसका अंकित मूल्य इतना है। राहुल ने पेन बॉक्स कितने रुपए में खरीदा? ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है? आपके पास जो भी सामान है उसमें वो टैग जो लिखा रहता है ना कि इतने रुपए का है, वो होता है उसका अंकित मूल्य, जिसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो वो कितना है? 900 रुपया। राहुल कितने में खरीदता है? 30% के डिस्काउंट पे, मतलब 30% कम में। तो हम 900 का अगर 30% निकालें तो आप बोलोगे 900 गुणा 30/100, ऐसे ही निकालते हैं 30%, प्रतिशत मतलब बट्टे 100, 30/100। 100 से 9 कटेगा 9 बार, पूरा पूरा 900, 9 तिया 27, 270 का उसे क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना था? उसमें टैग कितना लगा था? कितने रुपए का? आप बोलेंगे सर 900 रुपए का। और उसको डिस्काउंट कितने का मिल गया? 270 का। तो उसको वो कितने रुपए का पड़ा? 630 का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका आपको और बता देता हूं मैं, आपको जो ठीक लगे आप उससे करिएगा। कितना डिस्काउंट है? आप बोलेंगे 30%। तो मैंने बोला 30% का निकालिए फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? 30/100 मतलब 3/10। जो 10 होता है वो क्या होता है? बेस होता है जिसपे सारी कहानी हो रही है। तो सारी कहानी किस पे हो रही है? अंकित मूल्य पे। तो ये क्या मानेंगे हम इसमें? अंकित मूल्य, क्योंकि इसी पे हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10 क्या है यहाँ पे? अंकित मूल्य। और हमने क्या करा है? 30% का दिया डिस्काउंट। अगर प्रॉफिट होता तो ऊपर साइन करते हैं प्लस, डिस्काउंट या हानि होती है तो माइनस। इसका मतलब पहले मूल्य कितना था? 10 रुपए, बाद में 3 का क्या दिया? डिस्काउंट, और अब कितना हो गया उसका मूल्य? 10 में से 3 या 7। स्टार्टिंग वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 900, ये वाली, मतलब 10 की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे 900। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 90। निकालनी वैल्यू क्या है? जो 30% के डिस्काउंट देके जो
मूल्य आया वो वैल्यू हमको निकालनी है, मतलब 7 की वैल्यू में निकालनी है। तो 90 गुणा 7 630। यहां से भी वही आएगा, वहां से भी यही आएगा। ये जो है ना 3/10 ये अनुपात में है दोनों, ये 10 में है, ये 7 में है, ये दोनों अनुपात में चल रहा है। इसका मतलब पहले वैल्यू उसकी थी 10 थी, बाद में कितनी होगी उसके 7 के अनुपात में हो गई। और 10 की जो रियल वैल्यू कितनी दी है हमें, अंकित मूल्य की 900। तो 1 की आ जाएगी 90, 7 की आ जाएगी 630। और यहां से आप निकाल देंगे तो सीधा सीधा है 90, 30% का डिस्काउंट 9, 9 के 27, मतलब 270 रुपए का डिस्काउंट। और 270 रुपए का डिस्काउंट किस पे मिलेगा, आपके अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य था कितना, आप बोलेंगे 900 रुपए। तो 900 में से 270 माइनस हुआ 630। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, मतलब क्रमागत लगातार, और क्या है, विषम संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक संख्या यहां पे है, इसके वर्गों का योग, और दूसरी विषम संख्या ये है लगातार। इनका योग कितना आना चाहिए, 394। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रमागत क्या होता है। क्रमागत होता है लगातार, एक के बाद एक। प्राकृतिक संख्याएं विषम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। जो गिनती योग्य सभी संख्याएं हैं धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 400 सब प्राकृतिक संख्याएं। विषम, विषम क्या होती है, जिसमें 2 का भागा नहीं जाता है, या दूसरे शब्द में बोलूं कि 2 का भागा जाएगा तो हमेशा शेषफल 1 बचेगा। जैसे देखिए 5, 2 का भागा जाता है, आप बोलेंगे नहीं जाता है। अगर मैं 2 का भागा दूंगा तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा, 1। 2 का भागा 9 में दिया कितनी बार, 4 बार, शेषफल क्या आया, 1। तो विषम संख्याएं वो है जिसमें 2 का भागा नहीं जाएगा, और 2 का भागा देने पे हमेशा शेषफल 1 आएगा। या दूसरे शब्दों में बोलूं, जिनके इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होगा। कोई भी संख्या जिसमें लास्ट अंक, जैसे कोई संख्या है 4 5 6 8 1, इकाई का अंक क्या है 1, तो ये एक विषम संख्या होगी। इकाई का अंक अगर 3 होता, 5 होता, 7 होता, 9 होता, तो विषम संख्या होगी। तो इतना ध्यान दीजिए, जिसमें किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 3 5 7 9 है तो विषम संख्या होगी। इतना क्लियर है, रफ कर देता हूं। अब बोला है दो विषम संख्या है, प्राकृतिक विषम संख्या लगातार है, जिनका सम कितना है, 394। दोनों क्रमागत संख्याओं का योग है। ऑप्शन में नजर डालते हैं हम। ऑप्शन बहुत जरूरी होते हैं एग्जाम में, ऑप्शन जरूर देखा करो, मैं बोलता हूं आपको। कई बार तो ऐसा होता है आपको क्वेश्चन कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन देखिए और पढ़ के टिक लगाइए आंसर में। बोला है योग, दोनों क्रमागत संख्याओं का योग। इसका मतलब जो आंसर है 24, अगर हम मानते हैं हमारा आंसर 24 है, तो ये क्या होगा, दोनों विषम संख्याओं का योग होगा। और कैसी होंगी वो, क्रमागत। तो 24 कैसे बनेगा बताइए, क्रमागत विषम संख्या, जिसके इकाई का अंक 1 3 5 7 9। तो आप इसको तोड़ सकते हैं 11 और 13 में। देखिए इन दोनों को जोड़िए अगर, तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। अगला है 28, कितना ज्यादा है इससे, 4 ज्यादा है, तो 2 हम यहां बढ़ा देते हैं। अगर इसको 13 कर देते हैं, इसको 2 यहां बढ़ाएंगे 15, तो 2 2 बढ़ गया, तो ये हो गया 28। क्योंकि 2 यहां बढ़ गया, 2 यहां बढ़ गया, 4 बढ़ गया, और 24 से 28 कितना ज्यादा है, 4। ऐसी 32 28 से 4 ज्यादा है, तो 32 को भी देख लेते हैं। अगर हम 13 का 15 लिखते हैं और 15 का 17 लिखते हैं, तो आ गया 32। 22 को देखते हैं, क्या इसके कोई विषम फैक्टर होते हैं। आप बोलेंगे कि 9 और 11 देखते हैं एक बार, 9 और 11 करके, लेकिन 9 और 11 करके तो आता है 20, और 11 और 13 करके 24 आ रहा है। तो इसका मतलब 22 के तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें हम दो लगातार विषम संख्याओं को जोड़े और वो 22 आ जाए। तो ये ऑप्शन तो इन्होंने फालतू का ही दिया, कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि विषम संख्याएं, दो संख्याएं ऐसी कोई है ही नहीं जिसको आप जोड़ोगे और 22 आ जाए। ऑप्शन बचे हमारे 24 28 32।
बोलता है इन संख्याओं का वर्ग करना है और 394 आना है। तो 11 और 13 का हम करके देखेंगे वर्ग। यही है। अगर मैं यहाँ 11 मान लेता हूँ, यहाँ 13 मान लेता हूँ, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? इतना। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। इकाई के अंक में नजर डालिए, मेरा ध्यान बस इस पे, इकाई के अंक। 13 का स्क्वायर होता है 169, इस पे नजर डालिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0। लेकिन इकाई का अंक आना कितना है? 4। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, इकाई का अंक आएगा मतलब 9, यहाँ पे होगा 16। 15 का 225, इकाई का अंक 5, जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4। देखिए हमें 4 ही चाहिए, तो ये हमारा हो सकता है। इसको देखते हैं, इकाई का अंक कितना आएगा? आप बोलेंगे इकाई का अंक आएगा 5 और इसमें आएगा 17 का 289, तो 9। तो अभी हमारा आंसर या तो 28 होगा या 32 होगा, क्योंकि दोनों में इकाई का अंक कितना आ रहा है हमारा? 4। अब हम करके देख लेते हैं पूरा। 13 का करेंगे तो कितना आएगा? अगर हम याले को ऑप्शन को लें, इसको रफ करता हूं, इसको भी रफ कर देता हूं। 24 हमारा है नहीं, एलिमिनेट हो गया। 22 हमारा था नहीं। 2 ऑप्शन बचे, चेक करते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 15 का 225। इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 394, और आना कितना चाहिए? 394। इसका मतलब वो दो संख्याएं हमारी कौन सी थी? 13 और 15, और उनका योग कितना है? 28। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दो ब्रैकेट के अंदर 4/2x² माइनस 21x प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 50। क्वेश्चन देख के आप ये भी कर सकते हैं, या तो इसको पूरा सॉल्व करिए और फिर आंसर तक पहुंचिए। और दूसरा मैं देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन में x बहुत बार है, और x से हमारा क्या? वेरिएबल। वेरिएबल होता है जिसका मान फिक्स नहीं होता, हम उसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं रखता हूं इसमें x की वैल्यू मान लेता हूं 1 है, तो ऑप्शन हमारे क्या है? ये है। अगर मैं मानता हूं, माना x इक्वल टू 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 मानता हूं तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तब आप बोलेंगे x की वैल्यू 1 है तो -62 गुणा 1 कितना आएगा? -62 प्लस 90। ज्यादा किसका है? आप बोलेंगे प्लस के ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 28। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 28। तो हमारा ऑप्शन ए कितना आ जाएगा? ऐसे 28। जब x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, आप बोलेंगे -62 गुणा 1 -62 -90। दोनों साइन क्या है? माइनस के, तो साइन क्या आएगा? माइनस का ही आएगा। कितना आ जाएगा? 2 और -152। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा -152। ऐसी सी ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 62, एक्स की वैल्यू 1 है तो गुणा हो जाएगी -90। तो ये आ जाएगा, माइनस के ज्यादा थे 62 -90, माइनस के ज्यादा है कितने? 28। डी ऑप्शन आ जाएगा 62, एक्स की वैल्यू 1 प्लस 90, दोनों साइन किसके हैं? प्लस के, आगे कुछ साइन नहीं तो प्लस, तो आ गया 152। ये डी ऑप्शन आ गया हमारा 152। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या करा, मैंने देखा इसके क्वेश्चन में x है, तो x क्या है? एक वेरिएबल है, तो आप x की कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। मैंने सबसे छोटी रखी यहाँ पे, मुझे लगा इजी कैलकुलेशन होगी, तो x की वैल्यू मैंने 1 रखी। 1 रखने पर ऑप्शन में कितना आ रहा है? 28 -152 -28 और 152। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था? 2 ब्रैकेट के अंदर 4/2, तो 2 से भागा जाएगा तो हो जाएगा 2x² माइनस 21x प्लस 15। पहले इतने को सॉल्व करता हूं मैं। x की वैल्यू क्या है? 1, तो 2/2। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उससे गुणा होगी तो इतना ही आएगा। -21x, x की वैल्यू क्या है? 1, तो -21 गुणा 1 -21 ही आएगा, प्लस 15।
अंदर हम सॉल्व कर लेंगे जिसके जितने ज़्यादा हैं, प्लस के कितने हैं माइनस के कितने देख लेंगे। तो प्लस के कितने हैं 17 और माइनस के कितने हैं, यहाँ पे करता हूँ, प्लस के कितने हैं 17 और माइनस के कितने हैं 21। तो ज़्यादा बड़े किसके हैं, माइनस के, कितने 4, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का जिसके बड़े होते हैं, तो यहाँ पे आ गया -4। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8, लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो हमने इतना सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया, इतना आ गया हमारा -8। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 4x² + 5x - 15, 4x² मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 गुणा 1 5 - 15 और 4 प्लस के कितने 6 माइनस के कितने 15। तो बड़े किसके हैं 15 के, कितने जाता है आप बोलेंगे 9 जाता है, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो -9। दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 36, साइन आएगा माइनस का। देखिए इतने की वैल्यू हमारी क्या आई, आप बोलेंगे आई -8, यही है -8, आप लिख देते हैं -8। बीच में साइन क्या था माइनस का, और इतने की वैल्यू क्या आई हमारी 4x² इतने की, वो आई -36। क्लियर है इतना, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -8। जब अंदर माइनस का होता है और बाहर माइनस का होता है तो साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो आ जाएगा प्लस का 36। कहने का मतलब है बाहर जब साइन माइनस का है तो अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, अंदर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो -8 + 36 किसके जाते हैं, प्लस के, कितने जाते हैं 28। तो क्या हमारा ऑप्शन 28 है कोई, हाँ है, प्लस के 28 है, तो ए। इसका मतलब -62x + 90, ये हमारा सही आंसर होगा। आप मेरे साथ जुड़िए रहिए, क्लास करते रहिए, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे सब प्रीवियस ईयर के, और सब क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, इजीली आप उनको सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।